वेबसाइट आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और भी अच्छा है। तो जब हम पीडीएफ में क्लिक करेंगे, पीडीएफ खुल जाता है और नीचे लिखा हुआ sanjeev.com में जब क्लिक करेंगे हमारा वो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ खुल जाता है। ये भी बहुत एक अच्छा है सिस्टम। तो हम चला जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट एकदम वेबसाइट में। तो प्लान्स हो गया जो पीडीएफ है। अभी हम लोग लॉगिन में जाएंगे, लेकिन लॉगिन से पहले साइन अप भी जा सकते हैं। साइन अप में क्या है, जो हम लोग न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका एक पेज है। तो स्पॉन्सर आईडी रहेगा, यहाँ नाम स्पॉन्सर नेम रहेगा। जब फुल नेम यहाँ डालना होगा, ईमेल, सिलेक्ट काउंट्री, सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, तब टर्म्स एंड कंडीशन करने के बाद ये डालने से हो जाएगा। आईडी साइन अप में जब करेंगे हो जाएगा। तो आगे हम लोग जाएंगे लॉगिन ऑप्शन में। ये जो लॉगिन में हम जाएंगे। लॉगिन ऑप्शन में जाने के बाद हमारा ये पेज ओपन होगा। sanjayparks.com का जो वेबसाइट होता है, वहां से जो हम लोग आईडी लॉगिन करते हैं वो ऑप्शन खुल जाता है। तो लॉगिन होने के लिए पहले ये जो इंटर लॉगिन आईडी यहाँ डालना होगा, इस पीछे शुरू होता है जो। उसके बाद अब जो पासवर्ड का पासवर्ड डालो, उसके बाद लॉगिन में क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। तो हम लोग ये जो लॉगिन करते हैं, जो वेबसाइट होता है, लिंक बोलते हैं। तो लिंक किसी को न्यू आदमी के लिए भेजता है, वो लिंक से जाके वो ऐसा तरीका से वो लोग लॉगिन करते हैं। लेकिन आप लोग चाहे तो ये परमानेंटली आपका मोबाइल में एप्लीकेशन जैसे होता है वहां भी रख सकते हैं। तो वहां रखने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो टॉप साइड में ऊपर में दिखाई दे रहा है ना 3 डॉट, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद क्या हो रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है मालूम नहीं। आज का दिन में हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो क्यों नहीं खुल रहा है मालूम नहीं। फुल साइट नहीं खुल रहा है। रनिंग इन क्रोम, अच्छा क्या यहाँ लिखा हुआ, क्यों नहीं खुला मालूम नहीं। हाँ अभी हो गया। देखो जब वो 3 डॉट में जाएंगे तो इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद ये जो लिखा हुआ ऐड टू होम स्क्रीन, ऐड टू होम स्क्रीन में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद नीचे जहाँ लिखा हुआ ऐड में क्लिक कर दो। ऑटोमेटिकली आपका जो ये वेबसाइट तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल में सेव हो गया और एप्लीकेशन चूज हो गया। तो हम लोग वहां से परमानेंटली ये हो गया एप्लीकेशन, वहां से हम लोग डेली डायरेक्ट लॉगिन कर सकते। देखो हमारा मोबाइल में आ गया। देखो ये जो दिखाई दे रहा है संजीपार्क्स, इस तरीके से आपको मोबाइल फर्स्ट पेज में आ जाएगा। जैसे हमारा बहुत एप्लीकेशन है, इस तरीके से संजीपार्क्स का एप्लीकेशन भी आ गया। तो आप लोग यहाँ से क्लिक करके डेली लॉगिन कर सकते हैं। तो जब क्लिक किया ऐसा ही पेज ओपन हुआ। पेज ओपन होने के बाद यहाँ यूजर आईडी डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे। तो कैसे करना होगा, तो हम यहाँ पहले से सेव हुआ इसलिए हम यहाँ जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आईडी हम खोलना चाहते हैं तो आईडी हम यहाँ डालेंगे। डालने के बाद ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेव है इसलिए सेव हो जाता है। तो हम जब क्लिक किया, पासवर्ड और आईडी दे दिया तो मेरा आईडी ओपन हो गया। तो जब ओपन हो गया तो हमारा ये जो पहली वाला पेज होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। देखो लिखा हुआ डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में जब क्लिक करेंगे इस पेज एक एक करके दिखाई देगा। तो पहले क्या है, रेफर लिंक, उसके बाद नेम, जिस नाम का आईडी होल्डर नेम है उसका नाम दिखाई देगा। उसके बाद ये पैकेज दिखाई देगा। उसके बाद टोटल टीम दिखाई देगा। उसके बाद एक्टिव टीम। तो टोटल टीम एक्टिव टीम क्या है, अभी तक 2282 रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन अभी तो एक्टिवेशन हुआ कितना, 2073 आईडी एक्टिवेशन हुआ। टोटल 35, जो डायरेक्ट आप रेफर किया उसको यहाँ दिखाई देता 35।
तो डायरेक्ट इनकम दिखाई देता है, यहाँ दिखाई दे रहा है 712। डायरेक्ट इनकम क्या है, जो आप रेफर किया डायरेक्ट और आपका डायरेक्ट जो आईडी एक्टिवेशन हो वहां का जो इनकम होता है ये वॉलेट में, डायरेक्ट इनकम वॉलेट में शो होगा। उसके बाद लेवल इनकम क्या है, लेवल इनकम होता है आपका जो डाउनलाइन होता है 23 लेवल तक लेवल इनकम यहाँ शो होगा। और 23 लेवल का लेवल इनकम लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्ट 15 आईडी होना चाहिए आपका रेफर से, तब लेवल इनकम 23 लेवल इनकम आपको मिलेगा। तो हमारा अभी तक जितना भी लेवल इनकम हुआ तो यहाँ शो होता है। उसके बाद ऑटोपुल, तो सबको मालूम है ऑटोपुल क्या है। तो ऑटोपुल में जो हमारा इनकम अभी तक हुआ तो यहाँ इस आईडी में $78 अभी तक ऑटोपुल इनकम मिल गया। तो बूस्टर बोनस क्या है, बूस्टर बोनस आपको भी मालूम है, जब आप रेफर का इनकम मिलता है $12.5 और डायरेक्ट जो अपग्रेडेशन का मिलता है 50% जो इनकम, तो वहां से हम जब डाला तो बुकिंग जब तो अब यहाँ शो होगा। अभी तक मैं इस आईडी में बूस्टर बोनस में $1200 अर्न किया। तो इस तरीके से ये बूस्टर बोनस में टोटल जितना भी बूस्टिंग इनकम होगा यहाँ शो होगा। मंथली क्लब अभी तक कुछ नहीं है। तो अभी एक्टिवेशन फंड वॉलेट क्या है, तो एक्टिवेशन फंड वॉलेट आप डॉलर रहेगा तो वहां से आप कोई न्यू आईडी एक्टिवेशन भी होगा, अपग्रेडेशन होगा, और किसी को भी डॉलर भेजना चाहते हैं P2P से तो यहाँ एक्टिवेशन फंड में जरूरी होना चाहिए ये डॉलर। तो यहाँ से मिनिमम हमारा $10 ट्रांसफर होता है, तो उससे कम नहीं होता है। तो एक्टिवेशन फंड वाल मिनिमम $10 मिनिमम रहेगा, तो आप किसी को भेज सकते हैं P2P पेयर टू पेयर में। और आपका $25 रहेगा तो एक आईडी एक्टिवेशन होगा, और $50 रहेगा तो मिनिमम एक आईडी अपग्रेडेशन होगा, जो सेकेंड अपग्रेडेशन बोलते हैं $50 का। तो एक्टिवेशन फंड वाले में जरूरी डॉलर रहेगा तो तब आप ये तीनों काम कर पाएंगे। क्या क्या, एक्टिवेशन, अपग्रेडेशन और P2P ट्रांसफर। तो उसके बाद ये टोटल इनकम अब तक ये इस आईडी में जितना भी इनकम किया यहाँ टोटल शो हो रहा है। उसके बाद अवेलेबल फंड, तो अवेलेबल फंड क्या है, तो अवेलेबल फंड मेरा अभी दिखाई दे रहा है 1.50। तो अवेलेबल फंड यहाँ आप जो लेवल इनकम मिलता है डेली 23% जो लेवल इनकम मिलता है हम लोगों का, और 23 लेवल कहीं भी यहाँ शो होता है। तो यहाँ शो होता है ओनली फॉर लेवल इनकम, ऑटोपुल इनकम, और जब बूस्टिंग रिलीज होगा तो अब यहाँ शो होगा। तो अवेलेबल फंड से जितना डॉलर रहेगा वहां से हम लोग डायरेक्ट विथड्रॉ ले पाएंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे। तो अवेलेबल फंड में मिनिमम $10 जब रहेगा तब तो आप विथड्रॉ कर पाएंगे। तो विथड्रॉ लेना है तो क्रिप्टो करेंसी में यहाँ $10 मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो अवेलेबल फंड में जितना भी डॉलर पड़ा रहेगा वहां से जब ये एक्टिवेशन फंड वाले में ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक वो डॉलर आप किसी को नहीं भेज पाएंगे, और कोई आईडी एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे, और कोई अपग्रेडेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे जानना जरूरी है, एक्टिवेशन फंड वॉलेट क्या है और अवेलेबल फंड वॉलेट क्या है। ओके, तो उसके बाद टोटल विथड्रॉ अभी तक जो मैं इनकम किया, टोटल विथड्रॉ कितना लिया ये तो शो हो रहा है यहाँ। टोटल विथड्रॉ अभी $2041। तो और भी एक नोटन फीचर आया ऑन वॉलेट। तो ऑन वॉलेट क्या है, ऑन वॉलेट होता है एक न्यू फीचर जो रीबर्थ आईडी होने के लिए ये ऑन वॉलेट होता है। तो हम देखेंगे जब यहाँ $25 आ जाएगा तो आपका एक आईडी रीबर्थ हो जाएगा। तो ऑन वॉलेट में कब आएगा डॉलर, जब आपका 7 लेवल का ऑटोपुल आएगा तो यहाँ $25 शो होगा। ठीक है, तो कैसे होता है हम देखेंगे। तो ऊपर में टॉप में जब जाते हैं लेफ्ट साइड में ये जो 3 डॉट है इसमें क्लिक करने से एक एक करके फंक्शन हम लोग देख पाएंगे। तो जब हम यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो मेरा ओपन हुआ क्या क्या डैशबोर्ड में हम इतना टाइम देखा है सब कुछ। उसके बाद प्रोफाइल, उसके बाद इन्वेस्ट एरिया, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद इनकम एरिया, उसके बाद विड्रॉल एरिया, उसके बाद लॉग आउट। तो हम लोग एक के ओपन करके हम दिखाएंगे। पहले प्रोफाइल में जाएंगे। तो प्रोफाइल में जब क्लिक किया वहां से क्या क्या आया, री एंट्री आया, एडिट प्रोफाइल आया, प्रोफाइल पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो री एंट्री में हम पहले जाएंगे। री एंट्री क्या है, री एंट्री जब क्लिक करेंगे मालूम होगा। री एंट्री होता है री बर्थ आईडी यहाँ से जनरेट होता है। तो जब आप यहाँ अवेलेबल फंड में आपका $25 ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। उसके बाद आप ये जो नीचे वाला जो सिस्टम है काउंट्री
स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सबमिट जब करेंगे आपको ऑटोमेटिकली रिवार्ड आईडी जनरेट हो जाएगा। तो रिवार्ड आईडी कैसे जनरेट होता है तो उसका वीडियो मार्केट में है, हम एक वीडियो बना के रखा हिंदी में, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं रिवार्ड आईडी कैसे जनरेट होता है। तो उसके बाद एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल क्या है? एडिट प्रोफाइल होता है, एडिट प्रोफाइल में जब क्लिक करेंगे तब तो आपको मालूम होगा एडिट प्रोफाइल क्या है। एडिट प्रोफाइल होता है वैसा ही है, स्टेट काउंट्री काउंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको तो TRC20 एड्रेस दिखाई दे रहा ना, TRC20 एड्रेस आप यहाँ डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड क्या है आपका, जो इस आईडी है इसका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड, यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ डालने से आपका अपडेट हो जाएगा। जब तक ये अपडेट नहीं होगा तब तक आप लोग ये विड्रॉल नहीं ले पाएंगे। तो कल बहुत आदमी बोला था USDT TRC20 एड्रेस कहाँ मिलता है, सबको मालूम है कहाँ कहाँ मिलता है। जहाँ जहाँ डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज बोलो नेशनल एक्सचेंज बोलो, जो इंडियन का एक्सचेंज होता है वहाँ का एड्रेस यहाँ डालना होगा तो आप विड्रॉल लेने के लिए आप लोगों को। तो यहाँ डालने के बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड देने के बाद अपडेट में जब क्लिक करेंगे तब आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो प्रोफाइल अपडेट जब तक नहीं होगा तब तक आप विड्रॉल नहीं ले पाएंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में। तो कोई आदमी बोला था, हम जो कल देखा था न्यू जो इंडियन एक्सचेंज है TRC20 एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो हम अभी दिखा देंगे सबसे अच्छा होगा। तो ये जो एक्सचेंज है इसका नाम क्या है? जियोटास। जियोटास एक इंडियन एक्सचेंज है जो बहुत पुराना है। तो इस एक्सचेंज में हम लोग जब एक क्या बोले रजिस्ट्रेशन करके KYC कंप्लीट करके जब आईडी कंप्लीट करें वहां से हम लोग विड्रॉल भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें विड्रॉल लेना सबसे इजी होता है। इजी कैसे होता है? इसका एड्रेस डाल दो, वहां से आ जाएगा, वहां से आप सेल करके बैंक अकाउंट में क्लिक कर दो, जितना भी लेना चाहते हैं बैंक अकाउंट में 500 रुपया मिनिमम होता है, वहां से आप ले सकते हैं, तो तुरंत हो जाता है। तो इसलिए ये इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जियोटास। तो जियोटास जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ का पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक रेफर आईडी भी जरूरी है। तो जिसका रेफर आईडी जरूरी है तो मेरा व्हाट्सएप में स्टेटस में हम डाल के रखा है जियोटास का रेफर आईडी, आप वहां से लेके आप आईडी बना के KYC कंप्लीट करके आप यहाँ से हमारा जो संजीव पार्क का USDT देता है वहाँ विड्रॉल लेके यहाँ बैंक अकाउंट में आप ले सकते हैं। ओके, तो देखो USDT एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो डैशबोर्ड में आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो ऊपर में दिखाई दे रहा है डिपॉजिट विड्रॉल INR हिस्ट्री। तो पहले सर्च करना होगा USDT, ठीक है, सर्च किया। तो सर्च करने के बाद देखो USDT आ गया, तो हम USDT में क्लिक करेंगे। USDT क्लिक करने के बाद ये नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। देखो नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा, करने के बाद एक इथेरियम से पेयर होता है और TRX से पेयर होता है। हमारा जो सेंजीपार का पेयर है TRX पेयर है, तो TRC20 जो होता है वही है, इसमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद तो अब लोग यहाँ गेट डिपॉजिट एड्रेस में क्लिक करो, ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाएगा। तो आ गया एड्रेस, देखो तो मेरा एड्रेस क्या है TBT फर्स्ट में और लास्ट में 6XK, देखो है ना। तो हम यहाँ दिखा देते हैं मेरा जो एड्रेस है, हम कल सेव करके रखा। देखो TBT फर्स्ट में और लास्ट में क्या है, देखो J6X, देखो यहाँ भी J6XK है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, देखो। तो इस तरीके से जियोटास का USDT एड्रेस आप यहाँ से लेकर के वहाँ कॉपी कर दो, उसके बाद विड्रॉल लेने से आपको विड्रॉल आ जाएगा। जैसे मेरे पास अभी टोटल बैलेंस कितना है, टोटल बैलेंस है मेरे पास जो USDT 10.95 USDT पड़ा हुआ है अभी तक मेरा पास। तो ये जो जियोटास क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ से आप जितना चाहे विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन विड्रॉल लेने के लिए एक सिस्टम होता है।
तो विड्रॉल लेने के लिए पहले आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद तब आप कर पाएंगे। तो प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको नाम तो हो जाएगा और ईमेल और मोबाइल नंबर मस्ट है, क्योंकि यहाँ आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी देने से हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको केआईसी, देखो ये जो केआईसी वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, केआईसी वेरीफाइड जब आपका हो जाएगा तब आपका ये यहाँ से विड्रॉल ले पाएंगे। तो उसके बाद आप यहाँ बैंक अकाउंट भी डाल सकते हैं। तो बैंक सेटिंग में जाके बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा, जरूरी होता है, क्योंकि जब आपका पैसा आएगा तो बैंक में आएगा, तो इसलिए यहाँ शो होगा। देखो मैं बैंक अकाउंट डाल के रखा है। देखो मेरा अकाउंट नंबर वेरीफाई है। अकाउंट कौन सा अकाउंट आप यहाँ डाल के रखा, जब आप डालेंगे तो अब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत इजी सिंपल सा है। आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, 2 घंटा में केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ सेल करके आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। जैसे हम अभी हम क्या दिखा देंगे, क्या सेल ऑप्शन दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम सेल करेंगे। ठीक है, तो सेल करने के लिए पहले हमारा यूएसडी लिखना पड़ेगा। USDT भूल हो गया। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, ट्रेड में जाना पड़ेगा। देखो अभी मार्केट में कितना रेट है, 88.19 रेट चल रहा है। देखो 88.19 आसपास चल रहा है अभी जो रेट है। ठीक है, तो हम सेल ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, तो हम सेल ऑप्शन में जाएंगे। होने के बाद हमारा ये कितना यूएसडी पड़ा हुआ है, तो हमारा जो यूएसडी पड़ा हुआ है वहाँ कितना दिखाई दे रहा था, ऑल ऑप्शन में यहाँ जाके आप सेल कर सकते हैं। जैसे हम 10 यूएसडी हम सेल करेंगे। ओके, तो कौन सा रेट में, 88.84 में हम सेल करेंगे। ठीक है, नहीं भाई में चला गया, सेल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ डालना होगा। हमको लग रहा है ये सेल करने के लिए ब्लू में जाना पड़ेगा। तो 87 रुपए करके हम सेल करेंगे, 87.31 तो 10 यूएसडी हम सेल करना चाहते हैं, सेल करेंगे अभी। तो एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे और प्लेस हो गया। हाँ देखो, योर सेल और यूएसडी सेल हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम सेल हुआ कि नहीं हुआ कैसे मालूम होगा, तो हमारा जब अकाउंट में आ जाएगा पैसा तब मालूम हो जाएगा। हाँ देखो, तो देखो मेरा पास पैसा पड़ा कितना है, 1052 रुपया। ओके, तो हम ये विड्रॉल लेंगे। विड्रॉल लेने के लिए क्या करना होगा, तो विड्रॉल में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद विड्रॉल अमाउंट लिखना होगा, कितना विड्रॉल कर पाएंगे, 1052 रुपया। ठीक है, तो हमारा डेली विड्रॉल लिमिट कितना है, 49 लाख। ठीक है, तो हमारा जो जितना पैसा हम सब विड्रॉल लेंगे, 1052 रुपया हम यहाँ लिख देंगे। 1052 रुपया लिख दिया। तो अभी क्या करना होगा, विड्रॉल में हम क्लिक करेंगे। तो क्योंकि मेरा पास पड़ा हुआ 1052.61, तो विड्रॉल में हम क्लिक करेंगे।
तो क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा, OTP हम सबमिट करेंगे। OTP आ गया 95683636। तो OTP आ गया तो सबमिट करेंगे, कंफर्म हो गया। ओके, तो देखो 1 सेकंड 2 सेकंड में मेरा पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कितना इजी सिस्टम है ना। तो हम यहाँ एक बार रिफ्रेश करके हम पहले देखेंगे विड्रॉल हिस्ट्री में। फाइनल हिस्ट्री में हम जाएंगे। अभी ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, थोड़ा देर बाद हो जाएगा। थोड़ा लेट हो रहा है तो ट्रांसफर हो जाएगा 1052 रुपया। जब यह सक्सेस होगा तब तो मेरा अकाउंट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कल तो आ गया था, अभी तो गया नहीं, आ जाएगा थोड़ा देर बाद। हाँ आ गया मेरा, तो आ गया। हम दिखा देते हैं अभी शेयरिंग करके, ठीक है। तो देखो मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। देखो ICICI बैंक अकाउंट नंबर क्रेडिटेड 1052 रुपया 25 मार्च, है ना। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला जो है, देखो 1052 रुपया आ गया मेरा। तो तुरंत आ जाता है यहाँ बैलेंस। तो डैशबोर्ड में जाके और एक बार चेक कर लेंगे INR हिस्ट्री में। देखो सक्सेसफुल हो गया ऊपर में, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सबसे आसान है, आप लोग USDT वहाँ सेल करके आपका सेल का जो अमाउंट होता है मिनिमम विड्रॉल होता है इंडियन मनी में 500 रुपया, और आप जितना चाहे कर सकते हैं क्योंकि 49 लाख डेली विड्रॉल लिमिट होता है। तो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ से पैसा अकाउंट में लेने के लिए थोड़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे बिना फाइनेंस में P2P से भी कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एकदम इजी सिंपल सा है और सेकेंड में आपका पैसा आपका अकाउंट में आ जाता है। तो ये
पहले आप लोग ये रजिस्ट्रेशन कर लो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद KYC कंप्लीट कर लो, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डाल दो, डालने के बाद आप वहाँ संजय पास में विड्रॉल लगा के यहाँ लेके वहाँ सेल करके वहाँ आपका पैसा अकाउंट में ले सकते। तो देखा दिया, तो आप लोग इस तरीके से यहाँ विड्रॉल ले सकते हैं जितना भी। तो मैं आईडी ओपन कर दिया, तो विड्रॉल प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ये विड्रॉल लेना चाहिए, तो हम दिखा दिया विड्रॉल। तो प्रोफाइल पासवर्ड क्या होता है, आप चाहे तो यहाँ आप यहाँ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल नहीं है। प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कैसे होता है, तो आपका जो पुराना पासवर्ड है, ओल्ड पासवर्ड यहाँ डाल दो, उसके बाद आप न्यू पासवर्ड बना लो, उसके बाद यहाँ डाल दो कन्फर्म पासवर्ड में, उसके बाद प्रोफाइल पासवर्ड क्लिक करने से हो जाएगा ऑटोमेटिकली पासवर्ड। इस तरीके से ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी चेंज हो जाता है। आपका ओल्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ डाल दो, उसके बाद न्यू पासवर्ड यहाँ डाल दो, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड यहाँ डाल दो, उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड में क्लिक करने से ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो अभी हम चलेंगे इन्वेस्टेडिया में। इन्वेस्टेडिया में क्या क्या होता है, तो आप लोग एक खुल के देख लीजिए। पहले एड फंड होता है। एड फंड क्या होता है, एड फंड होता है आप लोग चाहे तो डायरेक्ट यूएसडीटी बाई कर सकते हैं। तो यूएसडीटी बाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ सिलेक्ट तो है यूएसडीटी TRC20, उसके बाद जितना डॉलर लेना चाहते हैं इसमें लिखना होगा, जैसे $10 लेना चाहते हैं, $10 मिनिमम होता है। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद परचेस कर दीजिए। तो परचेस करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका यूएसडीटी एड्रेस आ जाएगा, वहां से आप वो एड्रेस लेके आप जहां आपका यूएसडीटी पड़ा हुआ है जो एक्सचेंज में, वहां एड्रेस डालने से आपका ऑटोमेटिकली यूएसडीटी आपको ये वॉलेट में आ जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, तो ये जो सिस्टम रखा है, ये सिस्टम रखा सबके लिए, क्योंकि कोई आदमी बाहर का आदमी जो होता है कंट्री का, बाहर कंट्री का, तो ग्लोबल में काम हो रहा है, तो वो लोग INR में कैसे पैसा भेजेंगे, तो वो लोग खुद यूएसडीटी बाई करके आईडी एक्टिवेशन कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये सिस्टम अवेलेबल है, आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो आपका मर्जी है। तो एड फंड मिनिमम $10 होना चाहिए, और वन टाइम एड फंड वन टाइम होगा, एक QR कोड और एक एड्रेस होता है जो TRC20 एक बार ही होता है, सेकंड टाइम नहीं होगा। तो आप जितना बार ले सकते हैं, बार बार करके लिखना पड़ेगा। तो एड फंड हो गया। तो उसके बाद हमारा एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन क्या होता है, एक्टिवेशन जो हम लोग आईडी एक्टिवेशन करते हैं वही वो होता है। तो एक्टिवेशन करने के लिए बैलेंस, ये जो मेरा करंट बैलेंस है यहाँ मिनिमम $25 होना चाहिए, तो अब आईडी एक्टिवेशन होगा, क्योंकि वन आईडी एक्टिवेशन करने के लिए $25 चाहिए। तो यहाँ यूजर आईडी डाल दो जो आईडी एक्टिवेशन करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ एक बार क्लिक करो, वो आईडी का ओनर का नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद यहाँ ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दो, उसके बाद प्रोसेस करो, हो जाएगा। तो यूजर आईडी जो डाला उसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड नहीं है, जो बैलेंस है जिस आईडी का उसका ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ डालना होगा, प्रोसेस में क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आईडी। उसके बाद अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन क्या है, अपग्रेड होता है आप जो आईडी 25 से 50, 50 से 100, 100 से 250, 250 से 500, 1000 और 2000 अपग्रेड करना चाहता है, अपग्रेड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। मेरा तो अपग्रेडेशन खुलेगा नहीं, क्योंकि मेरा ये पूरा टोटल अपग्रेड हो गया $2000 का, इसलिए नहीं खुल रहा है। तो जिस आईडी अपग्रेडेशन करना चाहेंगे उस आईडी में डॉलर होना चाहिए, तो अब वहां से अपग्रेडेशन होगा। तो एक्टिवेशन जैसा ही होता है अपग्रेडेशन भी वैसा ही होता है। तो हम एक बार दूसरा आईडी लॉगिन करके देखा देते तो बहुत अच्छा होगा, मालूम हो जाएगा। जैसे एक आईडी हम डाला, ठीक है, तो इसमें हमको अपग्रेड करना चाहिए। तो अपग्रेड करने के लिए यहाँ देखो बैलेंस तो नहीं है, 0 दिखेगा, लेकिन यहाँ $50 होना चाहिए, तो अब यहाँ अपग्रेड होगा। जो जिस आईडी में अपग्रेड करना चाहते हैं वही आईडी से अपग्रेड होता है, क्योंकि एक्टिवेशन जैसे दूसरा आईडी से कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। अपग्रेडेशन करने के लिए जिस आईडी अपग्रेडेशन करना है उस आईडी में डॉलर रहना चाहिए। तो मिनिमम $50 से $50 का आईडी अपग्रेडेशन होता है, ऑटोमेटिकली उसका आईडी तो आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, और डॉलर पर इन्वेस्ट अमाउंट डॉलर भी आ जाएगा। तो वहाँ से ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दो, और यहाँ $50 रहेगा तो होगा, प्रोसेस कर दो, ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन हो जाएगा।
तो अपडेट हो गया। एड फंड हिस्ट्री क्या है, अब जो एड फंड ऐड करते हैं, खुद बाई करते हैं, वहाँ हिस्ट्री रहता है। तो इसमें पहले डेट दिखाई देगा, डिपॉजिट अमाउंट दिखाई देगा। जैसे मेरा देखो 10, 125, 10, 50, 10, 400, 300, 85, 700, 125, 125, 200, 190, 85, 100, 200, 200, 200। तो इसमें शो होता है। उसके बाद रिसीव अमाउंट, तो रिसीव अमाउंट यहाँ शो होगा। तो जो रिसीव अमाउंट शो होता है वही होता है, जो नहीं हुआ वो कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो मेरा $10 रिसीव हुआ, यहाँ $10 रिसीव हुआ, यहाँ $50 रिसीव हुआ, यहाँ $10, यहाँ $400 रिसीव हुआ, यहाँ $25, यहाँ 300। तो जो रिसीव हो जाता है वहाँ दिखाई देता है, जो नहीं होता कैंसिल आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन एड्रेस तो दिखाई देगा, ऑल ट्रांजेक्शन एड्रेस अलग अलग होता है। तो जो हिस्ट्री यहाँ दिखेगी। एक्टिवेशन हिस्ट्री क्या है? एक्टिवेशन हिस्ट्री होता है, आप यहाँ से जो किसी को जो आईडी एक्टिवेशन किया तो आपका आईडी से वहाँ हिस्ट्री दिखाई देगा। जैसे पहले आईडी, उसके बाद पार्टनर नेम, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद डेट, उसके बाद एक्टिवेशन बाई जो किया हमारा आईडी से वो जो होता है। तो अभी नेटवर्क क्या है? नेटवर्क होता है आपका जो डाउनलाइन होता है, रेफर का जो आदमी लोग जुड़ा हुआ है, आपका जो लेवल में आदमी है सब दिखाई देता है। तो एक्टिव रेफर क्या है? एक्टिव रेफर है आप जो डायरेक्ट रेफर किया, जितना आदमी को आप डायरेक्ट रेफर किया वो यहाँ शो होता है एक्टिव रेफर। तो हमारा जो डायरेक्ट रेफर आईडी है यहाँ शो हो रहा है 35 आईडी। तो इस तरीके से आप लेवल व्यू भी जा सकते। लेवल व्यू क्या है? आपका लेवल में कितना आदमी है वो शो होता है। तो आपका कौन सा लेवल में कौन आदमी है यहाँ शो होता है। जैसे यहाँ T3 लेवल का शो होता है, तो T3 लेवल का शो होने के लिए आपको क्या करना होगा? तो बोलेरो आईडी आपको टाइटल लगाना पड़ेगा, तो अब यहाँ शो होगा। तो आपका जो डाउनलोड होता है 23 लेवल का, 23 लेवल का जितना भी आईडी है वहाँ शो होगा। आप देख सकते हैं कौन सा लेवल में कौन सा आईडी आ रहा है। तो ये हुआ नेटवर्क। अभी हम लोग इनकम एरिया में जाएंगे। इनकम एरिया में क्लिक करने से क्या क्या दिखाई देता है? डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या है आपको सबको मालूम है। डायरेक्ट इनकम होता है आप जो डायरेक्ट रेफर किया और आप जो डायरेक्ट एक्टिवेशन किया उसका जो इनकम मिलता है यहाँ शो होता है। जैसे देखो एक डायरेक्ट रेफर $12.5 और देखो $100 का आपने किया, $50 और एक देखो $125 जो आ रही $100 का आपने किया। डायरेक्ट जो इनकम मिलता है वहाँ ये शो होता है। उसके बाद बूस्टर, तो बूस्टर में जब क्लिक करेंगे तो मालूम होगा बूस्टर क्या है नहीं है। तो यहाँ बूस्टर में जब $12.5 शो होगा तो आप बूस्टिंग पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। $12.5 चाहिए तो $12.5 कहाँ से आता है? जब आप एक रेफर डायरेक्ट करेंगे तो आप $12.5 यहाँ शो होगा, तो अब आप यहाँ बूस्टर में डाल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक आपका जो डायरेक्ट अपग्रेडेशन होता है वहाँ से जो 25% मिलता है, यहाँ से जब होगा वहाँ से भी आप तो आप लोग बूस्टिंग पार्टिसिपेट करो ना करो वो आपका मर्जी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन रखा बूस्टिंग में पार्टिसिपेट करने से 3 गुना फायदा मिलता है। और नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो आप विड्रॉल भी ले सकते हैं। विड्रॉल लेने के लिए यहाँ अमाउंट लिखना पड़ेगा, जो मिनिमम $12.5 तो होगा। $12.5 यहाँ लिख दो, उसके बाद ट्रांजेक्शन पास कर दो, कन्फर्म नाउ क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपका वो जो इनकम वो मेन वॉलेट में चला जाएगा। उसके बाद वो आईडी आप विड्रॉल भी ले सकते हैं, कोई आईडी एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, कोई आईडी आप P2P से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और बूस्टिंग जो हिस्ट्री होता है ये देखो हमारा अभी 12/1/2002 का बूस्टिंग मेरा रिलीज हो गया। अभी वेटिंग में पड़ा हुआ कौन सा डेट का? 1/5/2023 का बूस्टिंग अभी तक वेटिंग में है। तो ये लोग देख सकते हैं आप कौन सा डेट का जो बूस्टिंग किया, कौन सा डेट का बूस्टिंग रिलीज हो रहा है, यहाँ से आप लोग देख पाएंगे। और बूस्टिंग इनकम जो होता है वहां जाके आपको कौन सा डेट में आपका कौन सा टाइम में आपका बूस्टिंग रिलीज हुआ यहाँ शो होता है। आप लोग ट्रांजेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे। और बूस्टर लेवल इनकम अभी तक चालू नहीं हुआ, क्योंकि बूस्टर लेवल इनकम जब आपका बूस्टिंग रिलीज होगा तब आप शो होगा बूस्टिंग लेवल इनकम। क्योंकि ये बूस्टर लेवल इनकम अभी 20 दिन हुआ, स्टार्टिंग हुआ, इसलिए नहीं हुआ। जिस दिन आईडी बूस्टिंग रिलीज होगा उस दिन आपको शो होगा। जैसे आज कोई बूस्टिंग डाला आपका ऑनलाइन में 10 लेवल में, तो उसका बूस्टिंग जिस दिन रिलीज होगा उस दिन आपका यहाँ शो होगा। लेवल इनकम सबको मालूम है, जो आपका डाउनलाइन में जितना आदमी होता है 23 लेवल तक यहाँ शो होता है, लेकिन आप 23 लेवल शो होगा
तो आपका डायरेक्ट कॉन्वर्क होगा तो टॉप 23 लेवल शो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ आप जाके देख सकते हैं कौन सा लेवल में कौन सा आइडिया आ रहा है। जैसे मेरा काल 324 पे लेवल में एक हुआ और 6 लेवल में हुआ और 9 लेवल में एक हुआ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कौन सा लेवल में आइडिया आ रहा है, तो यहाँ लेवल इनकम शो होता है। उसके बाद पूल इनकम जो सब लोग डेली खुलते हैं देखते हैं, तो पूल इनकम हमारा यहाँ शो हो रहा है। देखो मेरा अभी लास्ट जो पूल आया ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक करके भी देख सकते हैं। जैसे सिल्वर का देखना चाहते हैं तो टोटल सिल्वर पूल मेरा आया 7 लेवल का आया अभी तक। तो ऐसा ही एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का टेक्निकल मीटिंग यही समाप्त करेंगे। कल जो भी न्यूज है विजुअल एरिया में जाके दिखाएंगे और जो भी न्यूज रहेगा